अल्लाह करीम दुनिया की मिसाल समझाते हैं, ए अलामू, ओ लोगो यकीन करो। तुम्हें यकीन आता नहीं, लेकिन अल्लाह यकीन की तलकीन फरमा रहे हैं, ए अलामू, यकीन करो, यकीन। तुम दुनिया को सब कुछ समझते हो, यकीन ये करो, ये दुनिया अन्नमल हयातुद दुन्या लाइबुन व लहवुन, दुनिया खेल और तमाशा है। लाइबु व लहवुन, दुनिया खेल है और तमाशा है। वज़ीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम, ज़ेबो ज़ीनत है और आपस में फ़ख्र है। व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद, माल और औलाद की कसरत का दावेदार है। माल और औलाद की कसरत में पड़ जाना, ये है दुनिया। अल्लाह करीम ने इस मिसाल के अंदर इंसान की जिंदगी के 3 दर्जे बताए। लाइबुन व लहवुन, दुनिया खेल और तमाशा है, ये इंसान का बचपन है। ये इंसान का बचपन है कि बचपन खेल और तमाशे में गुजर जाता है। मेरे रब ने बड़े अजीब अल्फाज बयान फरमाए हैं, लाइबुन व लहवुन। लाब खेल, ये ऐसा खेल, लाभ ऐसे खेल को अरबी के अंदर कहते हैं जिसके अंदर कोई फायदा ना हो, न दुनियावी फायदा हो ना उखरवी फायदा हो, बस खेल ही खेल है। ये है मासूम बच्चों का जिस तरह खेल होता है। आपके शहरों के यहाँ तो और खेल छोटे बच्चों के होते होंगे, हमारे देहातों में यूँ होता है, छोटे बच्चे जो हैं वो मिट्टी के साथ छोटे छोटे से मकान बनाते हैं। ये मकान बनाए, ये मेरा मकान है, ये तेरा मकान है, वो महला तैयार करते हैं। करते करते जब रोटी का टाइम होता है, भूख लगती है, तो फिर आनन फानन पाँव मार के इधर उधर सब कुछ करके बस भाग कर चले जाते हैं। कोई उसमें फायदा नहीं कि रिहाइश इख्तियार करेंगे, नहीं नहीं, बस वैसे वक्त पास कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये है लहव। और लहव ये है कि जो है तो खेल है, तो तमाशा, लेकिन उसके अंदर ज़िम्नन कोई ना कोई फायदा है। जैसे बड़े बच्चों के खेल, जैसे आजकल बच्चे खेल रहे होते हैं, बड़े बच्चे जो खेलते हैं कि जिसके अंदर कुछ न कुछ गर्ज होती है वर्जिश की, कि वर्जिश मेरी हो जाए, मेरा जिस्म फूल ना जाए, सडूल जिस्म हो, फोफस ना हो जाऊं, इस लिहाज से जो है खेलते हैं। ये खेल जो है, ये इसमें है खेल, लेकिन ज़िम्नन फायदा भी है। ये ऐसे खेल, ये सारे आजकल तो लघु खेल हैं, लेकिन शरई एतबार से ऐसे खेल जैसे निशानाबाजी, दौड़ लगाना, इसको हदीस पाक में पसंद किया गया है। तीर अंदाजी करना, निशानाबाजी करना, घोड़ेबाजी करना, यानी ऐसा खेल खेलना जो जंग के अंदर इंसान के काम आए, ये खेल शरई तौर पर जायज़ है। इसी तरह ऐसा खेल जिसके अंदर तमाम जिस्म की वर्जिश हो रही हो, तमाम जिस्म हरकत में आता हो, उस खेल की भी बित्तबा इजाज़त दी गई है कि वर्जिश है। लेकिन ऐसा खेल के 1-2 आदमी खेल रहे हैं, बाकी सारे ऐसे अटेंड खड़े, कभी भाग पड़ते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे खड़े रहते हैं। जिस तरह आजकल का खेल है क्रिकेट शरीफ, ये बिल्कुल तमाशा है। तो बहरहाल लाभ ऐसा खेल होता है जिसमें कोई फायदा मकसूद नहीं होता, और लहव ऐसा खेल जिसके अंदर बित्तबा कोई न कोई फायदा हो। ये बचपन है कि लहव व लाभ के अंदर गुजर जाता है। आगे अल्लाह करीम ने फरमाया वज़ीनतुन व तफाखुरुन, दुनिया का दूसरा हिस्सा ज़ेबो ज़ीनत है और आपस में फ़ख्र है। ये है जवानी और शबाब का ज़माना। जवानी के अंदर इंसान अपने आप को खूबसूरत बनाता है, मेरा जिस्म खूबसूरत हो, मेरा लिबास खूबसूरत हो, और फ़ख्र होता है मैं फलाने से खूबसूरत नज़र आऊँ, मैं अपने कबीले से, मैं अपने दोस्तों से खूबसूरत नज़र आऊँ।
और फ़ख्र मकसूद होता है कि मैं कोई कमाल हासिल करूं, मैं कोई हुनर हासिल करूं, मैं हीरो बनूं, दूसरों से बढ़कर साबित हूं, तो ये फ़ख्र और ज़ेब व ज़ीनत, ये दो चीज़ें होती है जवानी में। तो इंसान का दूसरा हिस्सा शबाब और जवानी का, वो ज़ीनत और फ़ख्र के अंदर गुजर जाता है। और तीसरा हिस्सा ज़िंदगी का जो है वो है बुढ़ापा। बुढ़ापे के अंदर तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, माल और औलाद की कसरत, माल और औलाद की कसरत, कि मेरे पास माल भी ज़्यादा हो, मेरे पास जायदाद भी ज़्यादा हो, मेरी औलाद भी ज़्यादा हो, मैं फलाने से ज़्यादा अमीर हूँ, फलाने से ज़्यादा अमीर हूँ। अपनी अपनी हैसियत से एक आदमी 1 मिल का मालिक है, उसकी ख्वाहिश हो जाएगी बुढ़ापे में कि मेरी 2-3 मिलें, 1-2 मोटर हो तो कहेगा 4 मोटर। तो इस तरह बुढ़ापे में और ज़्यादा ख्वाहिश माल की भी बढ़ती जाती है, औलाद की भी, मेरा कबीला ज़्यादा हो, मेरी आल औलाद बेटे पोते ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैं दूसरों से बुलंद नज़र आऊँ। तो बुढ़ापा यूँ कसरत अमवाल और औलाद में गुजर जाता है। जैसे हदीस पाक के अंदर भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसकी 2 चीज़ें जवान हो जाती है। खुद बूढ़ा हो जाता है, 2 चीज़ें जवान हो जाती हैं, एक माल का हिर्स और दूसरा ज़िंदगी का हिर्स। माल भी मेरे पास ज़्यादा हो, मेरी ज़िंदगी और उम्र भी लंबी हो जाए। यही वजह है कि जब इंसान छोटा हुआ 40-45 साल से छोटा होता है, उम्र उससे पूछी जाए तो वो बढ़कर उम्र बताता है कि मैं यार 50 के करीब हूँ। लेकिन जब 50 से ऊपर होता है तो फिर कम बताता है, नहीं यार हम अभी तक 55-56 साल के हैं, हालांकि वो पहुँच 70 पर चुका होता है। ये ज़िंदगी का हिर्स है कि ज़िंदगी मेरी ज़्यादा हो, माल मेरा ज़्यादा हो। तो इंसान की ज़िंदगी के ये 3 दर्जे हैं, ये 3 सीढ़ियाँ हैं, एक बचपन है, एक जवानी और शबाब है, एक बुढ़ापा है। लेकिन जिस तरह जवानी के अंदर बचपन के आमाल नज़र नहीं आते, बचपन का हाल नज़र नहीं आता, इंसान कहता है यार बस अब जो है मैं इस तरह हूँ, मैं ये कमाल हासिल करूँ, वो कमाल हासिल करता हूँ, दुनिया के बचपन का सारा कुछ बेकार और लाभ नज़र आता है। इसी तरह जब बूढ़ा हो जाता है, जवानी के हरकत सारे गलत नज़र आते हैं, यार हमने ये गलत किया, वो गलत किया, यूँ होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसी तरह अल्लाह करीम फरमाते हैं जब बुढ़ापे के बाद मौत आती है तो फिर तुम्हें जिस तरह बुढ़ापे के अंदर जवानी सही मालूम नहीं होती, मौत के बाद तो यही कहेगा कि यार सारी ज़िंदगी मैंने बेकार गुजार दी, मैंने इस तरह नहीं करना चाहिए था, मैं दुनिया के पीछे ना पड़ता, मैं ख्वाहिशात और लज्जात के पीछे ना पड़ता, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में ज़िंदगी गुजारता। क्यों कि कामयाब ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी है जो अल्लाह और अल्लाह की इताअत में गुजरे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के सिवा ज़िंदगी गुजरी, मनचाही ज़िंदगी गुजरी, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजरी, और फिर ख्वाहिश और तड़प ये हो कि मेरी ज़िंदगी कामयाब हो, मैं मरने के बाद सीधा जन्नत चला जाऊं, ये खाम ख्याली है, खाम ख्याली। ये एक ख्वाब है, ख्वाब। जिस तरह ख्वाब में इंसान देखता है ना, हरीस इंसान कभी कभार देखता है ओ मेरे पास इतनी रकम है, इतने इतने डॉलर हैं, इतना इतना सोना है, बड़ा खुश हो जाता है कि अब बड़ा माल आ गया, बड़ी जायदाद आ गई, अब तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। लेकिन जो ही आंख खुलती है दामन खाली होता है, कुछ भी दामन में नहीं होता। इसी तरह जब जिंदगी इंसान की मनचाही गुजरी, ख्वाहिशात में गुजरी, रस्म व रिवाज के अंदर गुजरी, शादी खुशी गमी अपनी मर्जी की, कुंबे कबीले के राज और रिवाज के अंदर, और फिर हम कहें कि मरने के बाद मिले हमें जन्नत, अव्वली जन्नत का दाखिला मिल जाए, जो नहीं हो सकता।
अल्लाह करीम ने हमें इस दुनिया के अंदर ये आगाह कर दिया है। इस दुनिया में काल अल्लाह और काल रसूल के ज़रिए पूरी कामयाब ज़िंदगी का राज बताया गया है कि राज कामयाबी का वो है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और अल्लाह लग से भी सारी माफ़ कर देगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हर इंसान ये ख्वाहिश रखता है और हमारी तड़प रहती है कि मेरी ज़िंदगी कामयाब बन जाए। कामयाब अगर ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं तो फिर अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारें। हमारी खुशी गुजरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक, हमारी गमी गुजरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इंसान की सारी जिंदगी का और जिंदगी के सारे लम्हात का एक एक राज कामयाबी का बताकर सिखला दिया है कि अल्लाह के रसूल ने मौत के ऊपर भी क्या किया करके दिखाया है, खुशी किस तरह गुजारी है, गमी किस तरह गुजारी है। तो अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तमन्ना और ख्वाहिश के इताअत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, खुशी गुजारें, गमी गुजारें, तो फिर इंशाअल्लाह मरने की देर है, कामयाबी का सर्टिफिकेट मिलने की देर नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।